हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब आज हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का गुणा और भाग। पिछले चैप्टर में हमने देखा था दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है, अब दशमलव वाली संख्याओं का गुणा और भाग भी होता है तो उसको भी समझ लेते हैं। वो कैसे हल करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा और भाग कैसे हल होता है। पहले चैप्टर का नाम लिख लें, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा व भाग। ये चैप्टर भी उतना टफ नहीं है, ये भी आसान है, बस समझना अच्छे से है आपको। ठीक है, तो इनको कैसे हल करते हैं इसको भी देख लेते हैं हम उदाहरण के जरिए। सारे एग्जाम्पल हमने, सारी चीज़ें हमने, सारे चैप्टर हमने उदाहरण के जरिए ही समझा है। ठीक है, कुछ कुछ के परिभाषा लिखवाएं लेकिन ज़्यादा अच्छा उदाहरण से समझ में आता है। तो हम कैसे हल करते हैं दशमलव वाली संख्याओं का, सबसे पहले गुणा। ठीक है, ये गुणा करके देखते हैं। ठीक है, गुणा के उदाहरण क्या है, इस तरीके से कैसे करते हैं इनको हम। तो जैसे कोई भी संख्या दी है 5.5, ठीक है, गुणित 2.3, इस तरीके से कोई भी संख्या दी है। कैसे हल करेंगे हैं हम, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाएंगे कि इनमें दशमलव लगा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें भूलना, सीधे सीधे लिख लो 55 गुणित 23। ठीक है, 55 गुणित 23 लिख लो। इनको हल करो, 3 पंचे 15 की 5, हाथ की लाई 1, 3 पंचे 15 और 1 16, क्रॉस। ठीक है, 2 पंचे 10 की 0, फिर हाथ की 1, 2 पंचे 10 और 1 11। इनको लिखो, ऐड करते हैं गुणा करने के बाद, 6 की 6, 2 और 1, ये आ गया हमारा 1265। ये आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि हमने दशमलव के बाद इस संख्या में दो संख्याओं के बीच में गुणा होता है, तो जो पहली वाली संख्या दशमलव के बाद कितने अंक है और दूसरी वाली संख्या दशमलव के बाद कितने अंक है, दोनों को देखेंगे। यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, टोटल कितने अंक हो गए, टोटल दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। जो हमारा आंसर आया है, पीछे से 2 अंक गिनकर दशमलव लगा दो, 1 और 1 2, यहाँ पे लगा दो तुम दशमलव, इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, एक आध और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि कोई भी उदाहरण है और एक आध, 0.05 गुणित 1.25। ठीक है, ठीक, 1.25। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए 0.05 है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला 0.05, अब 005 है ये। अभी आप ही लोग बताओ कि कोई भी संख्या के सामने 0 रहता कि नहीं रहता ना। तो इसको हम 5 को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे ना, मिटा देंगे। अब यहाँ 1.25 है तो हम 125 लिखेंगे। ठीक, 125 लिखेंगे। मार्कर चलने में दिक्कत हो रही है, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 5, ठीक है, 0 को हटा दिए और 125। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं। ठीक, 5 पंचे 25 की 5, ठीक, 5 पंचे 25 की 5, कैरी 2। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 12 की 2, हाथ की 1। ठीक है, 1 पंचे 5 और 1 6, 625 इसका आंसर आया। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 4। अब यहाँ 4 अंक है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, 0 सामने लगा देंगे। अब 4 हो गए, अब पीछे से 4 अंक गिनो, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 अंक गिनने के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसके सामने भी एक 0 और लगा सकते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। अब दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे हल करेंगे वो भी समझ लेते हैं। मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब भाग हल करते हैं। ठीक है, भाग हल करते हैं, इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। अब भाग कैसे हल करेंगे इसको भी समझेंगे उदाहरण के जरिए। ठीक है, उदाहरण के जरिए इसको भी समझेंगे। जैसे कोई भी संख्या है 7.5 भागित 2.5 है।
2.5, 1.5 जो भी लेना है। ठीक, इसको कैसे हल करेंगे हम, भाग मतलब बटे होता है, यानी कि 7.5 बटे 2.5 सॉरी। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो नीचे वाली संख्या में एक जीरो लगा दो, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक थे। या फिर यहाँ पे लिखो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक थे, तो यहाँ जीरो लगा दो, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक थे, तो ऊपर भी एक जीरो लगा दो, और इन दोनों की दशमलव को हटा दो। ठीक है, हो गया ये क्लियर। ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक थे, तो हमने नीचे वाली संख्या का पूरा दशमलव हटाया, और 1 अंक था इसलिए नीचे एक जीरो लगाया, नीचे वाली संख्या में भी दशमलव के बाद 1 अंक था तो ऊपर एक जीरो लगाया। अब देखो जीरो से जीरो खत्म, 25 एकम 25, 25 दिया 75, या फिर 5 पंचे 25, इस तरीके से भी काट सकते हैं, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंचे 25, यहाँ भी देखो, अब 5 एकम 5, 5 दिया 15, आंसर आ गया 3/1। और आंसर में कभी भी बटे में 1 नहीं लिखते, हल करते समय लिख लेते हैं, तो यहाँ आंसर सही आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये उदाहरण समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से देखो। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे जीरो लगाना है, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ऊपर जीरो लगाना है। एक आध और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि 1.25 है, ठीक है, भागित 0.5 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको फिर से वही करेंगे, 1.25 भागित 0.5 लिखेंगे। अब देखो यहाँ नीचे वाले ऊपर वाली संख्या में कितने अंक हैं, ऊपर वाली संख्या में 1.25, ऊपर वाली संख्या में है दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 5 के बाद 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 5 के बाद 2 जीरो लगा दो, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, पूरी संख्या तो वैसे ही लिखो, पहले तो पूरी संख्या वैसे ही लिख लो बगैर दशमलव की, यहाँ भी हम बगैर दशमलव की लिख लिए। ऊपर वाली संख्या में 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो लगा दिए, नीचे वाली संख्या में 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो लगा दिए, इस तरीके से। अब यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इसको काटो जरा, 50 से 50, 5 से काटो, 5 धाम 50 और 5 दूनी 10, यहाँ बच्चा 2, 5 पंचे 25। ठीक है, अब क्या आया, 25/10 आया। ठीक, 25/10 आया, फिर से काट दो 5 से, 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, अभी भी 5/2 आया, इसका आंसर 5/2 आएगा। या फिर ये जो 25/10 आया था ना, इससे हमने दशमलव हटाना सीखा है, दशमलव बटे वाली संख्याओं में दशमलव लगाना, वापस पुनः दशमलव में संख्या लाना हमने सीखा है। तो बटे में 1 शून्य है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ठीक है, अगर यहाँ 2 अंक होते तो भी 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाते तो 25 दशमलव जो भी अंक रहता वो आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। ठीक, 1 अंक है तो ऊपर वाली संख्या में 1 अंक छोड़ के लगाते, 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के लगा देते, 3 अंक है तो 1 जीरो और लगाते और फिर करते। इस तरीके से हम, अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं आपने जाके तो देख लेना कि हम दशमलव कैसे वापस लगाते हैं, दशमलव कैसे हम हटाते हैं, तो उससे ये समझ में जाएगा कि 2.5 कहाँ से आया, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक, तो ये भाग देना भी क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ संख्याएं ऐसी आ जाती हैं जो टेबल में नहीं आती, ठीक है, जैसे यहाँ 5 की टेबल में 25 भी आ गया, 5 की टेबल में 10 भी आ गया, या फिर ये 5 की टेबल में 125 आ गया, 5 की टेबल में 50 आ गया, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो टेबल मैच नहीं करती, तब क्या करते हैं, उनका उदाहरण भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एक उदाहरण उसका भी समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ है 4.5 भागित 2.2। ठीक है, 4.5 भागित 2.2 है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, 45 लिखेंगे, बटे में 22 लिखेंगे। देखो 4.5 या 2.2 एक बार लिख लेते हैं, 2.2। अब क्या करेंगे, 45 लिखेंगे भागित 22। अब देखो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो लगा दिए, नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो लगा दिए। अब कैसे करेंगे इसको, 1 जीरो से तो 1 जीरो खत्म। ठीक, आया समझ में। अब क्या करेंगे, ये भाग नहीं जा रहा है, देखो ये 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा तो ये 2 से नहीं जाएगा, इस तरीके से ये कटेंगे नहीं। तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाली संख्या को अंदर और नीचे वाली संख्या को बाहर। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 1 बचा। ठीक, दशमलव लगा के 1 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी भी नहीं जा रहा भाग, तो हम 1
जीरो और लगा सकते हैं यहाँ पे एक जीरो करके, ठीक, एक जीरो यहाँ लगा के एक जीरो और लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 22 चौके 88, ठीक, 22 चौके 88, तो ये आ जाएगा हमारा घट के 12, ठीक। अब यहाँ फिर से एक जीरो लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 22 चौके 88 और 22 पंचे कितना होता है 120 ही होता है क्या, 22 पंचे 120, ये ठीक, 22 पंचे सॉरी 110 होता है, 120 नहीं होता, 110, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 10, ठीक। तो दशमलव के बाद ये 2 अंक तक, तो 2 अंक तक ही हमें मान निकालना है, लेकिन और निकाल रहा हो तो भी ठीक है, अधिकतम 3 तक निकालना, ठीक है। हमें दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक तक मान निकालना है, तो इसका आंसर क्या जाता है एग्जैक्ट 2.045, ठीक है। इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का गुणा और दशमलव वाली संख्याओं का भागल करते हैं। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन आप बना के करिए, इसके बाद भी अगर समझ में ना आया हो, ना बन रहा हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से दोबारा से देखो, ठीक। बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट करो। अब वीडियो को यहीं करते समाप्त, सेशन यहीं करते समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।